नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टी टेम्पल में। और आज अक्षय तृतीया पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। हमारी हिंदू सनातन धर्म की परंपराएं भी इसी तरह है। आज भगवान परशुराम का भी जन्म दिवस है। आज के दिन ही भगवान विष्णु ने रेणुका माँ के गर्भ में परशुराम के रूप में आए थे और इस विश्व को एक महान योद्धा के रूप में अपना परिचय दिया था। इसीलिए आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण के रूप में भी पूजा जाता है। आज हम एक अनोखे विवाह की कहानी लेकर आए हैं, जो पहले कहा जाता था कि एक कुप्रथा के रूप में हिंदुस्तान में उभरी थी, बाल विवाह, जहां पर पल्लू में रहते ही बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, क्योंकि लोग अल्पज्ञानी थे, इस अर्थ का अनर्थ समझते थे। विवाह को जो मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, कला के बारे में ज्ञान दें। गुड्डे गुड़ियों को जब छोटी बालिकाएं सुसज्जित करती हैं दूल्हे के रूप में, दुल्हन के रूप में, और उसी तरह माँ बाप एक वट वृक्ष के तले उनका पूजन करते हैं। जिस तरह से विधिवत हिंदू धर्म में विवाह को संपन्न कराया जाता है, उसी प्रकार गुड्डा गुड़ियों का विवाह भी संपन्न कराया जाता था। लेकिन अज्ञान के चलते कुछ लोगों ने इसे कुप्रथा के रूप में ले लिया और बच्चों का विवाह करने लगे। हमारा उद्देश्य आज इस वीडियो को लेकर आने का यही है कि वो जो हम परंपराओं के रूप में करते हैं, वो जो हम अनुसरण करते हैं, वो सदा अर्थहीन नहीं होता, उसके मूल अर्थ को समझें। तो जो गुड्डा गुड़ियों का विवाह होता था, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। विवाह करते समय किस तरह से फेरे होते हैं, दूल्हा दुल्हन को किस तरह से सांस्कृतिक रूप से सजाया जाता है, उनको किस तरह से भोग दिया जाता है, ये समस्त संस्कृति के बारे में हम अपने बच्चों को बताना चाहते थे। अब ये प्रथा लगभग खत्म हो गई है। जब एक बालिका का जन्म होता है, एक नारी शक्ति का उदय होता है हमारे घर में, तो हम ये मानते हैं कि हमारे घर से एक नए वंश का जन्म होगा। इसलिए हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पुत्री को, बालिका को वो सारे संस्कार देता है, नए परिवार को जन्म देती है, एक सृष्टि को जन्म देती है, प्रकृति को जन्म देती है। तो ये जो गुड्डा गुड्डियों का विवाह है, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृति को बताना ही हमारे हिंदू धर्म और परंपराओं का उद्देश्य रहा है। अधिकतर देखा गया है कि बुंदेलखंडी परंपराओं में अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के गुड्डा गुड़ियों को दूल्हे दुल्हन के रूप में सजाया जाता है, उनका तिलक किया जाता है, उनका गठबंधन किया जाता है और उनका कन्यादान भी किया जाता है। साथ ही साथ घर के बुजुर्ग अन्न, वस्त्र और दक्षिणा के रूप में अर्पण करते हैं। एक प्रकार से ये एक ऐसी परंपरा भी है जहाँ पे भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण के रूप में भी गुड्डा गुड्डी के रूप में देखा जाता है और उनका विवाह कराया जाता है। ये विवाह या तो आम के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे कराया जाता है और फिर क्रमशः उनके फेरे भी कराए जाते हैं। लोग उनका ये तो विधिवत पूजा करते हैं, उनका पैबखरई करते हैं, उनके पाँव पूजते हैं, हल्दी से तिलक करते हैं, उनको अन्न दान करते हैं। तो हमारी जो परंपराएं रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ यही है
कि आप इन परंपराओं का वहन करें, इन्हें किसी भी कुप्रथा के रूप में ना देखें। हमारा उद्देश्य, हमारे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य बस यही था कि हम आपको यही बताना चाहते थे कि गुड्डा गुड्डियों का विवाह हमारी संस्कृति का परिचायक है, किसी कुप्रथा के लिए नहीं है। तो इसी निवेदन से मैं आपसे विदा लेता हूं और चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।